बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज की जो क्लास है इसमें आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। लियो असेंडेंट के अंदर हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा घर है वर्गो सुमला। सुमला का मालिक है मरकरी अतारद। अतारद के पास इस वक्त दो घर हैं, 11वां घर भी है और दूसरा घर भी है। अगर अतारद इन 12 घरों के अंदर घूमेगा तो क्या क्या असरात देगा, जहाँ जहाँ पे नज़र डालेगा वहाँ पे क्या असरात देगा। लियो असेंडेंट में अगर अतारद आके बैठ जाता है पहले घर में, फर्स्ट हाउस में, तो बहुत अच्छा हो जाता है। एक तो अपने दोस्त का घर है उसका, सेकेंडली ये है कि उसका जितना धन दौलत पैसा रिश्तेदार वो सारे के सारे उसके सर पे आके बैठ गए हैं कि उसको मरकरी फ़ायदा देगा। ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। मरकरी की खुसूसियात देखें, बहुत ज़्यादा हिसाबी किताबी होगा। अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में होगा तो हो सकता है ऐसे शख्स का ताल्लुक़ अकाउंटेंसी से हो, कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या उसका काम ही हिसाब किताब का हो। अगर कुछ भी नहीं करता होगा, कोई भी काम करता है, चाहे दर्जी क्यों नहीं है, रोज़ शाम को बैठ के डायरी खोल के अपना हिसाब करता होगा कि आज मैंने क्या करना है या आज मेरा क्या ख़र्चा हुआ है, तो हर वक्त ऐसे शख्स के दिमाग के ऊपर हिसाब किताब का भूत सवार रहेगा। कुछ नहीं करने को होगा तो घर का राशन आया तो एक एक पूरी उसकी इनवॉइस देखेगा कि आज क्या क्या आया, उसमें कितना सेल्स टैक्स लगा है, कितना किस पे ख़र्चा आया। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कर देता है। और उसके बाद तीसरे घर का 11वें घर का भी मालिक है। यहाँ से आप लोग ख़ुद से भी इसको नोटिस करते जाएं कि आज मैं दूसरे का बता रहा हूँ लेकिन इसके साथ साथ 11वां या आप ख़ुद नोटिस करते जाएं। मरकरी अगर आके बैठ जाता है दूसरे घर में, अपने ही घर में, जो कि इसका अपना घर है, और ये वाहिद प्लैनेट है जो अपने घर में आकर शर्फ का हो जाता है। दूसरे घर में इसको हमेशा शर्फ मिलता है। मतलब इस लगन के अंदर दूसरे घर में इसको शर्फ है। क्यों शर्फ है? क्योंकि 6 नंबर का मतलब है वर्गो। यहाँ पे बैठकर इधर भी नज़र डालेगा 8वें घर पे, तो यहाँ भी फ़ायदा देगा। ऐसे शख्स के पास दौलत बेशुमार होगी। ऐसे शख्स की गुफ्तगू बड़ी अच्छी होगी, बड़े अच्छे नाप तोल के जुमले इस्तेमाल करता होगा। ऐसा शख्स बहुत अच्छा सिंगर भी हो सकता है। ऐसा शख्स बहुत अच्छा वोकल आर्टिस्ट भी हो सकता है कि उसने हर वो कुव्वत एनर्जी उसको दे दी जिसका ताल्लुक़ मरकरी से भी है, जिसका ताल्लुक़ सेकंड हाउस से भी है, और जहाँ जहाँ उसकी नज़र पड़ रही है वहाँ भी फ़ायदा दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस जायचे का तीसरे घर में अगर दूसरे घर का मालिक आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर आकर अतारत का बैठना, इसके दोस्त का घर है लेकिन लगन जो कंट्रोल कर रहा है कैप्टन, उसके लिए ये घर बेहतर नहीं है कि उसने दौलत सारी की सारी मेहनत के घर पे ला के रख दी कि ये शख्स मेहनत करेगा तो वो जो दौलत उसकी जितनी है उसको मेहनत से मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। यहाँ से बैठकर 9वें घर पे नज़र डालेगा तो 9वें घर के अंदर उसकी जो भी कामयाबी है, उसके वालिद के साथ जो भी ताल्लुकात हैं, 9वां घर वालिद का भी होता है। दौलत आके बैठ गई तीसरे घर में, यहाँ से बैठ के वालिद को भी देख रहा है कि उसको वालिद से भी अगर दौलत चाहिए तो बग़ैर मेहनत के नहीं देगा कभी वालिद, कि बेटा मेहनत करो फिर ले लो। अब इस जायचे के अंदर लियो असेंडेंट के अंदर मरकरी आ जाता है 4थे घर में। यहाँ पर मरकरी का आ जाना अच्छा माना जाता है। ये अकरब का घर है जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। स्कॉर्पियो का लॉर्ड प्लैनेट है मार्स यानी मरीख। मरीख की अतारत की दोस्ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे अच्छा क्यों है? उसकी वजह यह है कि ये मरीख का आम घर है, ख़ास घर नहीं है।
मरीख का आम घर है। माँ के घर में आके सारी दौलत रख दी उसने कि उसकी माँ से विरासत में उसको बड़ा कुछ मिल सकता है, चाहे वो घर है, चाहे वो घड़ी है, चाहे ज़मीन है, चाहे प्लॉट है, पैसा है, उसने उठा के अपनी माँ के इधर रख दिया। अतारत का यहाँ पे आ जाना उसकी माँ के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। यहाँ से बैठकर 10वें घर पे नज़र डालेगा तो 10वें घर के अंदर भी जो चीज़ें हैं कि कारोबार और दौलत का मालिक सामने बैठा हुआ है कि अपने कारोबार के अंदर जो भी फ़ायदा है, पैसा है, उसको वो ख़ुद देख रहा है, ख़ुद कंट्रोल कर रहा है। अब मरकरी आके बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। 5वें घर में आकर मरकरी का बैठना अच्छा माना जाता है कि यहाँ पर मरकरी अगर आ जाता है तो इस शख्स के घर जब भी कोई औलाद होगी, उस औलाद के पैदा होने के बाद उसको पैसा मिलेगा। फिर तीसरा घर कि उसकी जो भी ख्वाहिशात हैं, उसकी औलाद के पैदा होने के बाद उसकी ख्वाहिशात भी पूरी होने लग पड़ेगी। आपके अपने घर में बड़ी मिसालें होंगी, किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो पैसों की रेल पेल हो जाती है। यकीनन उनके जायचे में दूसरे का मालिक जो है वो, और भी कोई थ्योरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पैसे का मालिक आकर बैठ सकता है। 5वें घर का ताल्लुक़ अकल से भी है। ऐसा शख्स बुद्धिमान भी होगा, अक्लमंद भी होगा, चीज़ें जल्दी भूलता नहीं होगा, बड़ा कैलकुलेटिव होने के साथ साथ होशियार, चालाक, और वो ज़माने की जो भी चालाकी होशियारी उसके दिमाग में समोई होगी। मरकरी आके बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में। दूसरे का मालिक 6ठे में आके बैठ गया तो ख़राब हो गया, ख़राबी देगा। उसका जितना पैसा दौलत है सब मुकदमेबाजी में लगा रहेगा, सब उसका पैसा चोरी हो जाएगा। चोरियां बहुत होती होंगी। अगर किसी के मईशत का मालिक 6ठे घर में आ जाए तो ऐसे शख्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती होगी। बीमारियां, पैसा कमाएगा, बीमारी पे लगा देगा। मरकरी आके बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में। 7वां घर शरीक हयात का घर। जब इसकी शादी होगी, इसकी दौलत जो है वो इसकी बीवी लेके आएगी। इसका जितना भी मईशत का सिलसिला है वो इसको शादी के बाद ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दौलत उसकी बीवी के घर में बैठी हुई है। जितनी मर्ज़ी मेहनत करता रहे, जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल करता रहे, जब तक शादी नहीं करेगा उसका नसीब नहीं खुलेगा, पैसा नहीं आएगा उसके पास। फिर जायचे के 8वें घर में मरकरी आके बैठ जाता है। मईशत ख़राब घर में आके चलेगी, रुकावटों में, ऑब्स्टिकल्स में आके चलेगी, नाउमीदी, परेशानी लेके आती है कि सारी ज़िंदगी इसको पैसे की टेंशन ही रहेगी। ऐसे बंदे को मरकरी आके बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में। 9वें घर में आके मरकरी का बैठना। अच्छा, एक चीज़ और है कि 8वें घर में यहाँ पे मरकरी को हबूत भी होता है, डिबिलिटेट हो जाता है। अपने घर में शर्फ का है, उसके बिल्कुल सामने पाइसिस में हबूत का हो जाता है, मज़ीद ख़राबी बढ़ गई। मरकरी आके बैठ गया 9वें घर में। मईशत अगर 9वें घर में आ जाए, मोल तरकोन का घर भी है, मरीख की मरकरी की आपस में बनती नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो यहाँ पे ये आपने समझ लेना है कि यहाँ पे अतारद ख़राब नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज़ इस जायचे का जो कैप्टन है वो शम्स है, उसका दोस्त मरीख भी है, उसका दोस्त अतारद भी है। हमने यहाँ पे क्या रूल अप्लाई किया कि इस असेंडेंट में जो कैप्टन है वो इसको भी कंट्रोल करना जानता है, वो इसको भी कंट्रोल करना जानता है।
तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जिन लोगों की आपस में नहीं बनती वो मेरे नसीब को आके ख़राब करें। तो यहाँ पे आके मरकरी बेहतर ही होता है, ख़राब नहीं होता, बिकॉज क्योंकि इसको कमांड कर रहा है लियो असेंडेंट, इसका ये है। अगर लियो असेंडेंट ना होता तो शायद मरकरी के ऊपर ये थ्योरी अप्लाई ना होती। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर पे। 10वां घर बुर्ज सौर का घर है। यहाँ पे अगर मरकरी आके बैठ जाता है बहुत अच्छा होता है कि उसको कभी भी रिस्क रोज़गार के अंदर पैसों की तरफ से तंगी नहीं होती। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है 10वें घर में, 10वें घर में आके मरकरी का बैठना अच्छा माना जाता है। दूसरे घर का मालिक कारोबार में आके बैठ गया, पैसा कारोबार में आके बैठ गया कि ऐसा शख्स जब भी कारोबार में पैसा लगाएगा उसको फ़ायदा देगा, उसके पैसे को बढ़ाएगा। मरकरी यहाँ से देख रहा है चौथे घर को भी, तो उसकी हमेशा ज़मीनें, जायदादें, प्रॉपर्टियाँ या जागीरदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा होगा उसका, कि ज़मींदार होगा। उसका हमेशा पैसा कैश में इतना नहीं आएगा, उसका पैसा हमेशा ज़मीनों की सूरत में आएगा, एसेट्स की सूरत में आएगा, लग्जरीज़ की सूरत में आएगा। और अगर मरकरी चौथे घर में भी मौजूद हो तो पैसा उसके पास हमेशा ज़मीनों की सूरत में आएगा। घर, उसके घर होंगे बहुत सारे, उसकी गाड़ियाँ बहुत सारी होंगी, या उसका कोई बिज़नेस या तजारत करता होगा गाड़ियों के काम की। मरकरी अगर आके बैठ जाता है 11वें घर में, 11वां घर मरकरी का अपना घर भी होता है, जौज़ा का घर है। यहाँ पे आकर मरकरी का बैठना अच्छा माना जाता है। यहाँ से बैठकर 5वें घर को भी नज़र डाल रहा है, तो 5वें घर को भी बेहतर कर रहा है कि मईशत, वही औलाद वाली बात कि औलाद के आ जाने के बाद उसको पैसा भी देता है क्योंकि उस पर नज़र डाल रहा है, ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है, दोस्त उसके बड़े बेहतरीन होंगे, समझदार होंगे, समझाने वाले होंगे, राजदार उसके बड़े अच्छे होंगे, अच्छा मशवरा देने वाले होंगे। मरकरी अगर आके बैठ जाता है इस असेंडेंट लियो के 12वें घर में, तो यहाँ पे आके मरकरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि 12वां घर है, ख़राब घर है। लेकिन एक चीज़ करेगा कि पैसा उसको जब भी मिलेगा बैरून मुल्क सेटलमेंट के बाद ही मिल रहा होगा, कि अपने आबाई वतन में वो जो मर्ज़ी करे, लेकिन उसको पैसा हमेशा बैरून मुल्क से या आता होगा या बैरून मुल्क इमिग्रेशन उसको इस तरह से दिलवाएगा कि उसका जो रोज़गार है ना पैसे का, वो सारा बैरून मुल्क से होगा। लेकिन उसके अखराजात उसके कंट्रोल में नहीं आएंगे कि पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, कि पैसा कभी रुकने वाला नहीं है। दूसरे घर का जब भी मालिक इधर आके बैठ जाता है, पहले घर का मालिक आके बैठ जाए तो वो इंसान खुद खर्च करने वाला होगा। दूसरे घर का मालिक अगर आके 12वें में बैठ जाता है तो ना चाहते हुए भी उसका खर्चा होना शुरू हो जाता है। लियो असेंडेंट में मरकरी अगर तीसरे घर में हो, मरकरी छठे घर में हो, मरकरी 8वें घर में हो, मरकरी 12वें घर में हो, तो कभी भी आपने पन्ना या ज़ुमरत लेकर नहीं पहनना, अदरवाइज़ वो आपकी ख़राबियों को मज़ीद बढ़ा देता है। सदक़ात आप दे सकते हैं। इनके अलावा किसी भी घर में अगर मरकरी हो तो आप मरकरी को एक्टिवेट करने के लिए स्टोन पहन सकते हैं। अगर 6, 8, 12 में भी मरकरी मौजूद है तो सिर्फ़ एक कंडीशन अप्लाई होती है, आप स्टोन पहन सकते हैं। अगर वो 0 डिग्री का हो या 29 डिग्री का हो या कम्बस्ट हो, ग़रूबियत हो। और ग़रूबियत ये नहीं कि 1 दर्जे का फ़ासला हो, नहीं, ग़रूबियत कम दर्जों का फ़ासला, कम से कम फ़ासला, फिर आप पहन सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नहीं पहन सकते। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।